हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत में आशीषित करें। और आज फिर प्रकाशित वाक्य के कुछ हम और बातों को दे के आए हैं, और ज़रूर आप इसको जानेंगे तो आप अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों जिन्हें आप प्रेम करते हैं, उन्हें आप अंत के समय के बारे में बता पाएंगे। हालेलुया। तो हम लोगों ने चैप्टर जो 12 तक कंप्लीट पढ़ चुका था और उसको समझ भी चुका था। और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न आपको हो उस विषय के अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर जो है मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जो चैप्टर 12 में हम लोगों ने लास्ट जो वर्स था उसको मैंने नहीं पढ़ा था, उसको देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हालेलुया। तो लास्ट वीक हम लोगों ने इस चीज को देखा कि किस तरीके शैतान जो है बौखलाया हुआ था और पूरी तरीके से उसको पता चल गया कि अब जो है मेरा अंत का समय आने वाला है, मेरा समय क्या है, निकट है और बहुत थोड़ा समय मेरे पास बाकी है। तो ऐसे टाइम में वो क्या करने वाला था? उसका एक ही काम था कि जितना ज़्यादा हो सके मैं क्या करूं, बिगाड़ूं। किसको बिगाड़ूं? जो परमेश्वर के काम को। और उसका पर्पस ही यही था कि वो परमेश्वर के काम को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़े। तो जैसे ही वो पृथ्वी पर फिर से एक बार जब गिरा दिया गया, पिछले चैप्टर को आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही वो पृथ्वी पर जब गिराया गया तो उसका पहला टारगेट कौन थे? पहला टारगेट थे यहूदी लोग, जो परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर ने क्या किया था, उनमें एक प्रोटेक्शन डाल के रखा हुआ था। हालेलुया। तो यहूदियों को तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहूदियों पर परमेश्वर ने क्या किया था, अपना प्रोटेक्शन। वहां पर आप पिछले जो चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उस यहूदियों को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप और भी जो है पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं ना, वो हमेशा से शेष कुछ ना कुछ बचे ही रहेंगे करके। अगर आप यशाया की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोगों फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए अर्थात सिय्योन पर पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों से क्या किया है, प्रॉमिस किया हुआ था कि वो हमेशा जो है ना बचे रहेंगे। किसके द्वारा? परमेश्वर के पावर के द्वारा। पौलुस ने भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। अगर हम निकाल के इसको पढ़ेंगे, रोमियो का किताब अध्याय 11 उसका पहला पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में यह कहता है कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर की गिनती करता है? हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हुआ हूं और वे मेरे प्राण के खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुष को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। हालेलुया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉल जो है इस चीज को बताता है कि किस तरीके से एलिया जब ये बताता है कि भाई मैं अकेला ही बच गया हूं करके, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कई ऐसे यहूदी, मतलब 7,000 यहूदियों को रख छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रिब्यूलेशन का जो टाइम है, जब क्लेश का जो समय रहेगा, यीशु मसीह के आने वाला जो मतलब जब आने के पहले तक का जो समय रहेगा, तो वहां पर जो जब बाकी सभी जो विश्वासी उठा लिए गए, तब भी यहूदी वहां पर क्या है, बचे हुए हैं। और इस क्लेश के समय में भी परमेश्वर उनको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। तो ये जितने भी यहूदी जो लोग हैं, है ना, परमेश्वर के प्रोटेक्शन में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अब जो शैतान है,
वो किस पे टारगेट करेगा? क्योंकि इन लोग तो प्रोडक्शन में है, क्योंकि शैतान जो है उनको कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो अपना जो गुस्सा है शैतान वो किस पे निकालेगा? तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। अब जो है ना शैतान जो है किस पे अटैक करेगा? यस, शैतान जो अटैक जो करेगा वो उन पे अटैक करेगा, वो यहूदियों पे भी ही अटैक करेगा, लेकिन वो उन यहूदियों पे अटैक करेगा जो उस समय तक मूसा के लॉ के अनुसार चलेंगे और यीशु को अपना मसीह मानने से इनकार करेंगे। हालेलुया। जरूर ये यहूदी हैं, लेकिन इन लोग अभी भी यीशु को मसीह मानने से इनकार करेंगे। हालेलुया। तो ये जो विश्वासी जो लोग रहेंगे, हालेलुया, जो व्यवस्था के अनुसार अभी भी चलने वाले जो लोग रहेंगे, शैतान अपना सारा गुस्सा जो रहेगा उन पे निकालेगा। हालेलुया। और जो बचे हुए जो लोग हैं जिन पे परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन देगा, जो यहूदी, वो यहूदी लोग वो होंगे जो यीशु मसीह पे क्या करते हैं? अपना विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो ये भी यहूदी लोग हैं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह पे जो विश्वास अभी तक नहीं किए, शैतान अपना सारा गुस्सा जो है उन पे निकालेगा। हालेलुया। और जितने भी जो और भी जो लोग हैं, हालेलुया, और ये काम को शैतान कैसे करेगा इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। शैतान अपने जो बोलते हैं ना सेना जो है, कौन से सेना? जो इंसानी जो सेना है, जो शैतान के एजेंट है, शैतान के कंट्रोल के द्वारा जो चलाए जाएंगे, उनके द्वारा इस काम को करेगा। कई लोग शहीद हो जाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड जो ग्रुप रहेगा ना, जिसमें वो अपना गुस्सा को दिखाएगा, वो कौन लोग रहेंगे? वो लोग रहेंगे अन्य जाति लोग। हालेलुया। और वो अन्य जाति कौन रहेंगे? जो उस समय जो यहूदी जो यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद जो प्रचार का काम किए, उसमें जो विश्वास में आने वाले जो लोग रहेंगे वो रहेंगे। और उस समय जो है सिर्फ जो है प्रोटेक्शन किसको मिलेगा? यहूदियों को। अन्य जातियों को कोई प्रोटेक्शन वहां मिलने वाला है क्या? नहीं, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन वहां पर नहीं मिलेगा। उस समय कई जो अन्य जाति जो है ना वो शहीद होंगे। क्यों? उनके विश्वास के कारण। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देख चुका है इस चीज को कि कई जो विश्वासी जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं वहां पर। हालेलुया। तो जो शेष बचे हुए यहूदी जो हैं वो ही सिर्फ क्या रहेंगे? परमेश्वर के प्रोटेक्शन में रहेंगे। और ये सब क्यों होगा? जब हम 14 चैप्टर को हम जाएंगे ना, तब वहां पर जो जो लोग मर रहे हैं, शहीद होने वाले जो हैं इस मतलब क्लेश के समय में, इसके बारे में और भी हम अच्छे से ना क्लियर जो है ना 14 चैप्टर में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। और किस किस तरीके का जो है ना मतलब बोलना चाहिए सताव जो हुआ इस मिड रिवोल्यूशन में, ये सारा चीज को हम लोग 14 चैप्टर में देखेंगे। आज जो देखने वाली बात है और जानने वाली बात है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जैसी हम 12 चैप्टर तो अभी यहाँ कंप्लीट हो गया, 13 में जैसी हम पढ़ते हैं तो कुछ और नए चीजों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसका पद 1 को निकालेंगे तो उसमें लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते का समान था और उसके पांव भालू के थे और उसका सिंह, जिसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दिया है करके बोलता है। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर 13 को हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं तो सारा चीज सिंबल में यहाँ पर बात हो रहा है। तो हम वही रूल्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप की बातें और परमेश्वर का वचन में कहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर जो है फिर से हम अजगर को देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर जो है ना पशु को भी देख रहे हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे ना तो यहाँ बीस्ट लिखा हुआ है पशु के जगह, और जहां अजगर लिखा हुआ है वहां पर शैतान लिखा हुआ है। हालेलुया। तो ये अजगर शैतान
और पशु, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप जो लोग शुरू से इस चीज में मतलब देखते हुए आ रहे हैं, आप लोग को सारा चीज समझ में आने लगेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर से हम जो है ना एक चीज को देख रहे हैं, किसको, अजगर को। और दूसरा, अजगर को हम समझ गए, अजगर क्या है, शैतानी है। हालेलुया। और जो पशु बोल रहे हैं, पशु भी क्या है, वो भी शैतान है। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। दानियल की किताब में जो है ना, इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, और दानियल की किताब को पढ़ते समय भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। हालेलुया। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी में जब शैतान गिरा दिया जाएगा, तो कुछ विश्वासी जो लोग हैं और यहूदी जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन पे वो अटैक करेगा। हालेलुया। और ये किसके द्वारा करेगा, वही जो उसके एजेंट है, मतलब जो वो मनुष्य जो शैतान के एजेंट है, उनके द्वारा जो है ना ये कंट्रोल करेगा। और शैतान का यही तरीका रहता है। शैतान क्या करता है, अपना काम को अपने एजेंट लोग के द्वारा ही करता है। हालेलुया। हमने देखा होगा यीशु मसीह को पकड़वाने में कौन, शैतान का एजेंट जो यहूदा था, वो काम किया। और जो अगर आप देखेंगे, जो ये मिड टाइम जो क्लेश का जो समय रहता है, उसके बीच का जो समय रहेगा, यहाँ पर जितने भी शैतान के जो लोग हैं, है ना, वो लोग पूरे एक्टिव हो जाएंगे। हालेलुया। तो शैतान के मेथड को भी आप समझ गए, और जो है शैतान किस तरीके से यहाँ काम करेगा, ये बात भी आप जो है ना क्लियर समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा बात है कि जो कार्य जो होगा ना, शैतान के द्वारा होगा, ठीक है, और किस पे होगा, यहूदियों पे होगा। सिंपल सा ये जो ना फंडा क्लियर है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो अजगर है वो किस तरीके से शैतान के बारे में, मतलब अजगर क्यों शैतान है करके सारे बातों को मैंने पहले ही बता चुका है। तो आप उसको पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। क्योंकि इसके पहले भी जो है अजगर, जो इसके पुराने चैप्टर को आप पढ़ेंगे ना, तो अजगर के बारे में हम लोगों ने बताया था, तो आप समझ जाएंगे ये अजगर जहां पर बताया गया वो शैतान ही है। और जो ये पशु लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं कि वो पशु जो जो मतलब बोलना चाहिए घोड़े सा दिख रहा था, फिर अलग अलग उसके जो रूप थे, लेकिन उस समय उसको इतना अधिकार नहीं दिया गया था। हालेलुया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अभी जो है ना उस पशु को क्या किया गया है, संपूर्ण अधिकार दिया गया है। हालेलुया। ये पशु जो है, ये पशु कौन है, ये पशु वही मनुष्य है, मतलब शैतान के जो एजेंट है, जो पृथ्वी में रह रहे हैं, मतलब जो लीडर हैं। हालेलुया। जो पृथ्वी में रहने वाले जो लीडर्स है ना, जो शैतान का बात सुनते ही वो लोग हैं। हालेलुया। और उस समय जो ऐसे लीडर जो है ना, जो शैतान का बात मानते हैं, उन लोग जो है ना पावर में आएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इनको पावर कौन देगा, इनको पावर देगा कौन, इनको पावर देगा शैतान। हालेलुया। इसीलिए यहां पर जो है लिखा हुआ है क्या, तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा। और इस पशु को जो इसके बारे में दानियल की किताब में ना बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन को दिया हुआ है। अगर आप दानियल 7 अध्याय उसका पद 1 से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसमें लिखा है, बेबीलोन के राजा बलशस्सर ने पहले वर्ष में दानियल के पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधियां चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकले। मतलब ये सेम चीज जो हम प्रकाशित वाक्य में अभी देख रहे हैं और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसी का बात यहाँ पर हो रहा है। हालेलुया। तो आप जो है ना दानियल की किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, सेम वही बात को यहाँ पर क्या है, दानियल में बात हो रहा है। और जो ये जितने भी पशु के बारे में बोल रहा है, ये पशु क्या है, ये लीडर्स हैं। जो संसार के जो बड़े बड़े लीडर्स जो उस समय रहेंगे वो हैं। क्योंकि दानियल, आप इसको पढ़ सकते हैं जब भी आपको खाली समय मिलेगा, तो दानियल जो 7 और 13 ये दोनों जो है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो पशु समझ में आ गया आपको, पशु का जो डिस्क्रिप्शन को और अच्छे से जो है ना
यहाँ पर दानियल 7 अध्याय उसका पद 3 से यहाँ पर लिखा है, तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। ठीक है, इस तरीके से सारा डिस्क्रिप्शन जो अभी हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में देखा है ना, वो सारा चीज जो है ना यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो आपको ये बात समझ में आ गया है कि ये जो पशु का जिसके जिक्र हो रहा है, जो समुद्र से निकल रहा है, ये कौन है? ये वही है, सारे लीडर्स जो उस समय जो शैतान के एजेंट और जो लीडर रहेंगे ना, ये वो हैं। हालेलुया। पिछले बार जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मैंने कई बार बताया, आपको याद होगा तो, कि ये जो है बोलना चाहिए युग का शुरुआत, जब युग का आगमन का जब हम लोग पढ़े थे, वहां पर आप लोग को याद होगा कि युग का शुरुआत कहां से हुआ था? नबूकदनेस्सर से, बेबीलोन से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा था? वो सिंह को प्रेजेंट कर रहा था, आपको याद होगा तो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जो भालू को प्रेजेंट कर रहा था वो कौन था? मादी और फरीसी लोग। ठीक है, उसके बाद जो लेपर्ड की तरह था, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा, जो मतलब ग्रीस जो था वो। ये सारा चीज को मैंने बता दी है। आप एक बार युगों के वर्णन वाला जो चैप्टर है ना, वहां पर आप इसको देखेंगे तो और भी डिटेल्स में मैंने इसके बारे में बताया है। तो एक बार आप उसको भी देखेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि ये क्या बताने वाले हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जो चौथा जो पशु के बारे में जो बताया गया है, ये चौथा पशु जो है ना, वो क्लियर नहीं है। दानियल 7 में अगर आप देखोगे ना तो क्लियर उसके बारे में नहीं बोल रहा। पहला पशु के बारे में अच्छे से बताया है, दूसरा पशु के बारे में अच्छे से बताया है, ठीक है, तीसरा पशु के बारे में भी अच्छे से बताया, लेकिन जैसी चौथा जंतु के बारे में अगर 7वां पद में आप देखेंगे दानियल का किताब में, तो उसमें बोलता है, फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि करके देखा कि एक चौथा जंतु जो भयानक और डरावना और बहुत सामर्थी है, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है और सब कुछ खा डालता है। हालेलुया। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया है कैसा था करके, तो आपको मैं बता रहा हूँ ये वही है जो अभी हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं ना, जो अन्य जाति जो लोग हैं उसी के बारे में ये बात हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये युग का शुरुआत का अंत रहेगा। युग का शुरुआत किससे हुआ? नबूकदनेस्सर से। आप पिछले चैप्टर में देख सकते हैं। और युग का शुरुआत जो अंत किसके द्वारा होगा? यही जो लीडर्स जो हैं, ये लीडर्स जो युग का अंत जो है ना, यहां से होने वाला है। ये कब होगा इसका अंत? यीशु मसीह के आगमन के बाद। हालेलुया। और ये जो लीडर जो जितने भी रहेंगे, इन लोग क्या करेंगे? रूल करेंगे। किसके द्वारा? शैतान के पावर के द्वारा। हालेलुया। दानियल में जो है ना, इसका पूरा वर्णन जो है ना, आप 23 पद से भी देखते हैं, उसमें लिखा है, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ है एक चौथा राज्य जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ है कि उस राज्य में 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो तीनों राजाओं को गिरा देगा। इसको आप पढ़ सकते हैं, पुराना जो है बातों को भी आप चैप्टर को भी देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलने वाला है दानियल में और प्रकाशित वाक्य में। हालेलुया। तो आप समझ चुके हैं इस बात को कि ये जो मिड टाइम जो ट्रिबुलेशन का टाइम रहेगा, तब क्या होगा? वर्ल्ड जो रूलर जो रहेंगे, उस समय शैतान क्या करेगा? उनको परमिट करेगा। हालेलुया। परमिशन देगा। समझे? अगर आप प्रकाशित वाक्य को अभी निकाल के एक बार अध्याय 13 को निकालेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा। उसका पद मैं देख रहा हूं। हाँ, यस, पद जो है 2 को आप देखिए, उसमें क्या लिखा है? जो पशु मैंने देखा वह चीते का समान था और उसके पांव भालू के थे और मुंह सिंह का था। फिर आगे देखिएगा, यहाँ अजगर के बारे में बता रहा है, पशु नहीं बोल रहा है। इसमें क्या लिखा है? उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, बोल रहा। मतलब ये अजगर कौन है? ये है शैतान। इस शैतान ने क्या किया? उन लीडरों को जो यहाँ पर शैतान के एजेंट थे, उनको अपना सारा पावर और सामर्थ क्या कर दिया? दे दिया।
हालांकि सारा सामर्थ्य बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, जो लीडर हैं और वो जो शैतान है, वो दोनों कब हो सकते हैं, जब दोनों एक हो जाएं। हालेलुया। तो उस समय क्या होगा, शैतान और वो जो लीडर हैं, उन लोग सब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप लोग देख सकते हैं कि उनके जो उनको क्राउन मिला गया है, यहाँ पर हम लोग पिछले बार भी देखे थे, इसको मैंने देखता हूँ यहाँ पर तीसरा पद से, मैंने उनके सिरों पर एक ऐसा बड़ा घाव देखा जो, नहीं इसमें नहीं, कहाँ गया, दानियल की किताब में भी पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया, हाँ यस, पहला पद में इसके बारे में बताया रहा। तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुआ, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदे के नाम लिखे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए सबको राज मुकुट दिया गया, मतलब ये सब रूलर है, इन लोग सब जो है ना क्या है, लीडर्स हैं। हालेलुया। तो इस तरीके से शैतान जो है ना उस टाइम में क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। और भी किस तरीके से शैतान जो है ना, ये जो मुकुट है, जो राज मुकुट है, ठीक है, और सिंह है ना, ये सब का क्या मतलब है, कैसा क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी जो है मैं आपको दूंगा, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीक में, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग इसको जहाँ से भी सुन रहे हैं, तो आप जो है ना भली रीति से इसको समझ पाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, तू सहायता करना मेरे खुदा कि इस वचन को पिता परमेश्वर जिन्होंने भी सुना है मेरे खुदा, वो इसको समझ पाए मेरे खुदा, और तेरी पिता परमेश्वर बातों में भी परमेश्वर पिता भरोसा कर पाए, विश्वास कर पाए मेरे खुदा, और तू आने वाला है पिता, तेरे आने का टाइम निकट है पिता, इन सब बातों को जान के पिता आनंदित होने पाए मेरे खुदा। तेरे धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। अगर आप किसी भी तरीके का भेंट या कोई दशमांश देना चाहते हैं तो स्क्रीन में एक QR कोड भी है, और अच्छे मन से दीजिए, आप जो भी देना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। फिर हम वेडनेसडे को मिलेंगे कुछ और नए